हेलो माय डियर रीडर्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और किताबें पढ़ रहे होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी ये कई दिन से मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, काफ़ी बड़ी वीडियो बनाऊं, पर समय का अभाव रहता है। तो आज आज संडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को आज शूट करता हूँ। तो सबसे पहले कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मेरे पास समय नहीं रहता, किताबें मैं कैसे पढूँ। तो थोड़ी सी मैं उस पर बात कर लेता हूँ। जैसे कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने बच्चों को एक किताब सजेस्ट करी थी, तो वो लोग कह रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास 12 के एग्ज़ाम है, मेरे पास हाई स्कूल के एग्ज़ाम है। तो हालाँकि ये बात ठीक है कि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए, क्योंकि वो भी नज़दीक है, ये चीज़ ठीक भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये चीज़ सोचते रहते हैं कि यार किताब मैं पढ़ूँगा, ये काम खत्म करने के बाद ये किताब मैं शुरू करूँगा, लेकिन वो समय कभी भी एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या करें कि हमारे पास समय रहे? तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप उसके जब जब भी आप थक जाएँ, आपको लगे कि मैं बोर हो चुका हूँ उस सिलेबस को पढ़ते-पढ़ते, शुरुआत तब आप इसको करें। मतलब आप जो भी नॉवेल, आपको जो भी अच्छा लगता है नॉवेल, आप उसको पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होता है, धीरे-धीरे आपकी कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो जाती है और आपको पढ़ने में तो मज़ा भी आने लगता है धीरे-धीरे कि यार जब किताबों से जुड़ते हैं तभी आपको ये लगता है कि यार किताबें बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको पढ़ना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो किताब है उसको पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार ये बच्चे भी ये भी कहते हैं कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम है, अगर मान लो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो ये कहता है कि भाई मैं इसको क्यों पढूँ? क्योंकि इसमें जो एसएससी के जो भी सवाल है या जो भी है वो इसमें से नहीं आने वाला। और ये हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी टाइम कंज़्यूमर भी ये होता है, तो काफ़ी समय भी हमारा चला जाता है। तो मैं इसको क्यों पढूँ? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि किताब को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई अच्छी किताब हो, क्योंकि किताबें तो फ़िलहाल सारी ही अच्छी होती हैं। कई बार मतलब आप कोई भी किताब पढ़ना अगर शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतर होता ही है। ऐसा नहीं कि आपको हर लाइन आपको पता है, या फिर आप हर लाइन को गो थ्रू करके आप गए हैं ज़िंदगी में, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ आपको नया और बेहतर उसमें मिल ही जाएगा। तो लेकिन एक अगर आपके पास एक अच्छी किताब है, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले आप उस किताब से इस तरीके से जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपको ये पता चलता है कि जो किताब आप जिस समय पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी किताब मँगाई थी, उसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा, थोड़ा अजीब था, क्योंकि इसका जो भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ज़िग-ज़ैग थी, काफ़ी अधिक टेढ़ी-मेढ़ी सी भाषा थी, तो मुझे लगा कि इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर मैंने उसको रख दिया। फिर मैंने भी रिसेंट में उसको स्टार्ट करा पढ़ना, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू भी करना था, क्योंकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा हो शायद, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसका मुझे रिव्यू करना है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जब मैं उसके आगे बढ़ के गया, तो मुझे लगा कि यार ये तो हमारी ज़िंदगी से बहुत अधिक कनेक्ट है। या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नई और बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे कि उस समय का क्या टाइम पीरियड था, लोगों का रहन-सहन कैसा था, लोगों की भाषा कैसी थी, उस समय लोगों की नीड ज़्यादा क्या थी, उस समय लोग किस तरीके से बात करते थे, लोगों का और मतलब खाना-पीना क्या था। जैसे उसमें बहुत जगह खाने-पीने की बात करी गई है, तो ये सारी चीज़ें उससे पता चल जाती हैं। हालाँकि ये वास्तव में ऐसा है कि ये इसका क्वेश्चन एसएससी में नहीं आने वाला, या आप अगर यूपीएससी की तैयारी करें उसमें नहीं आने वाला। लेकिन इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि उसका उस समय का संस्कृति कैसी थी, उसका कल्चर कैसा था, और जो किताब में जो पात्र थे उनका रहन-सहन कैसा था, या फिर वो कहानी दरअसल कहना क्या चाहती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कई बार तो क्या होता है कि हम इस एक किसी कहानी से इस तरीके से जुड़ जाते हैं जब वो कहानी खत्म होने को आती है। ये चीज़ मैंने महसूस करी है दरअसल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियलाइज़ दैट इट इज़। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार कहानी से हम इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि जब वो कहानी लास्ट फेज़ पे आती है, तब जाके हमको पता चलता है कि यार ये इस कहानी के हम हिस्सा नहीं है, या फिर ये कहानी से हम अलग है, डिफरेंट है। इस कहानी के हम हिस्सेदार नहीं हैं, या फिर इसके हम हिस्से के तौर पे नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा कई बार तो ये लगता है कि कोई कहानी जब लास्ट होने को आती थी, यार ये कहानी कुछ दिन और चलती तो शायद बेहतर होता, या इसके कुछ पन्ने और लिखे जाते तो और बेहतर होता। क्योंकि हम उस कहानी से बहुत ज़्यादा डीप तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अच्छी कहानी पढ़िए और बहुत ज़्यादा पढ़िए। हालाँकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो वो स्क्रिप्ट इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन मैंने कुछ और ही बोल दिया। लेकिन बिकॉज़ आई थॉट डिफरेंट एंड स्पीक्स डिफरेंट, तो ये बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है कि गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज़ है, और किताबें पढ़ते रहिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी-सी आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए।